संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको BA भाग 2 के अंतर्गत संस्कृत में कठोपनिषद का प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं कठोपनिषद अध्याय आपको पढ़ाना आरंभ करूँ, इससे पहले एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत देखते हैं। पिछले 10-11 दिनों में ही मेरे वीडियो देखने वालों की संख्या 1700 के पार कर गई है, 1800 लगभग पहुँचने वाली है और मुझे लगता है 1-2 दिन में वो 2000 पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप मेरा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर दें। देखें तो सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा उत्साह बना रहेगा और मैं और भी अच्छी तरीके से और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। इसमें आपको ज्ञान की बातें ऐसी बताऊँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो कठोपनिषद प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और आपके BA की कक्षाओं में भी ये पढ़ाया जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि नचिकेता ने यमराज से आत्मज्ञान देने के लिए कहा, लेकिन यमराज तमाम प्रकार के प्रलोभन दे करके आत्मज्ञान का वरदान देने से बचते रहे। कहा न मांगो, बहुत कुछ कहा कि सोना चांदी हीरा जवाहर ले लो, अप्सराएं ले लो और जितने दिन जिंदा रहो उतने दिन जिंदा रहो, हमेशा तुमको जवान बना कर रखूँगा, कभी तुम जल्दी मरोगे नहीं, तुम्हारी जो है इच्छित मृत्यु होगी, मृत्यु होगी लेकिन इच्छित मृत्यु होगी। लेकिन नचिकेता इन सब के चक्कर में नहीं पड़ा। उसने कहा भगवान ये सब मैं कुछ नहीं लूँगा, ये सब चीज़ें जो हैं नश्वर हैं, कभी भी नष्ट हो सकती हैं। यमराज की दृढ़ निश्चय है और उसके वैराग्य को देख करके यमराज नचिकेता के ऊपर प्रसन्न हो गए और नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता तुम वास्तव में आत्मज्ञान पाने के अधिकारी हो। ठीक है, मैं तुम्हें अब आत्मज्ञान दे रहा हूँ। और फिर यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान देना शुरू किया और बताया कि ये आत्मज्ञान जो है बड़ा ही दुर्लभ होता है और इस आत्मज्ञान में 2 बातें होती हैं, एक होता श्रेय, एक होता प्रेय। श्रेय माने कल्याण का साधन और प्रेय माने भोगों का साधन। जो लोग श्रेय को चुनते हैं उनका तो परम कल्याण हो जाता है, लेकिन जो प्रेय को चुनते हैं वो तो इस संसार में तो मौज मस्ती करते हैं लेकिन अंत में उनकी दुर्गति जरूर होती है। लेकिन मंदबुद्धि आदमी वो प्रिय को ही चुनता है। हे नचिकेता, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है कि तुम एक बहुत महान बच्चे हो, क्योंकि तुम इतने सारे सुख सुविधाओं भोगों को प्राप्त कर रहे थे, सब दे रहा था इतने सुख सुविधाएं, लेकिन तुम इन भोगों के चक्कर नहीं पड़े। इसमें संसार के बहुत सारे आदमी फंस जाते हैं, सब के सब लगभग फंस जाते हैं, कुछ ही बचते हैं, वही 1-8% जो है बचते हैं, सब फंस जाते। लेकिन तुमने मेरे भोगों को साफ साफ त्याग दिया, इसलिए मैं तुम पर बड़ा बेटा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ मेरी बातें और तुम सुनो। यमराज नचिकेता से कहने कि बेटा नचिकेता कि दूर में ते विपरीते, दूर में ते विपरीते विसूची, दूर में ते विपरीते विसूची, अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, विद्याभिप्सनं नचिकेतसं मन्ये, विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, न त्वा कामा बाहो
अलोलुपंत दूरमेते। दूरमेते का अर्थ क्या हुआ कि दूरम एते, दूरम का अर्थ दूर, एते माने ए, विपरीते अत्यंत विपरीत, विसूची माने भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। अविद्या एक होती है और एक क्या होती है, या मैंने जो चावल और विद्येत, विद्या धन इति, आधुना से ई का ये बन गया। ज्ञाता, ज्ञाता का अर्थ क्या हो गया कि जानने वाले। आत्मज्ञान को जानने वाले दो बातें समझते हैं कि संसार में दो तत्व हैं, एक तो है विद्या और दूसरा है अविद्या, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं और अलग अलग फल भी देने वाली हैं। विद्या जो फल देगी वो विद्या नहीं देगी, और जो विद्या फल देगी वो विद्या नहीं देगी। विद्या भी सिनम कि विद्या का इच्छुक नचिकेतम, नचिकेता मन मानता हूँ, न मैं नहीं करता मैं तुमको, कामा माने भोग, बहाओ माने बहुत ज्यादा, अलोलुपंत लुभा नहीं पाए। हे नचिकेता, इस संसार में जो विद्वान लोग हैं वो दो तत्व मानते हैं, एक तो विद्या होता है और दूसरा अविद्या होती है। एक विद्या होती है, दूसरी अविद्या होती है, और दोनों एक दूसरे से अलग हैं और भिन्न भिन्न अलग अलग फल देने वाली हैं। जो फल विद्या से मिलेगा वो विद्या से नहीं, और जो विद्या से फल मिलेगा वो विद्या से नहीं। तो हे नचिकेता, मैं जानता हूँ कि तुम विद्या के अभिलाषी हो, इच्छुक हो, इसलिए मैं तुमको विद्या के विषय में बताऊंगा, क्योंकि तुमको बहुत सारे भोग लुभा नहीं पाए, अपनी ओर खींच नहीं पाए, ये यमराज ने कहा। देख रहा क्या है, पहले क्या बताया आपको, विद्या ने बता दिया, आधगुणा संध्या है, और दूसरा क्या, बहाओ अलोलुपंत, कई बार बता सकते, बहावा धन अलोलुपंत, बहावा वा में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर आ है, तो यदि छोटा आ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो, तो यानी आ के बाद विसर्ग, आ के बाद विसर्ग हो और फिर उसके बाद आ हो, यानी विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ, बीच में विसर्ग, पहले आ बाद में आ, तो फिर अतोरोरप्लुतारप्लुते के नियम से विसर्ग का ऊ बन जाता है। इसके बाद आदगुणा के नियम से क्या होगा, ऊ बन गया बहाऊ, तो वह में आ के बाद आदगुणा से उनका ओ बन गया। अगर ए अथवा ओ के बाद आए, अंग पदांतर सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है, अंग्रेजी का यस जैसा। ये दो संज्ञा है। आगे देखिए कैसे करेगा, बहाओ आलोलुपंत में क्या बनेगा, बहुत से फंस जाते हैं जिसमें वह, बहाओ आलोलुपंत एसु तानी, ये बनेगा, क्या बनेगा, बहुव्रीहि समास है। और ज्ञाता में शिष्य प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द हो, अंत में बड़ा आ की मात्रा हो तो शिष्य प्रत्यय होगा। नचिकेता में भी शिष्य प्रत्यय है, विसूची में अंगी प्रत्यय है, और अलंकार कौन सा है, तुमको बहुत सारे भोग लुभा नहीं पाए, क्यों, क्योंकि तुम विद्या चाहते थे, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और धृति छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीत है, बता चुके, फिर बता देंगे अंत तक। देखिए आगे यमराज नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता, अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितं मन्निमाना किदंद्रं मिमाराः परियन्ति मूढा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। अविद्यायामनंतरे, अविद्यायामनंतरे यानी
अविद्या के भीतर रहते हुए, क्या है, अविद्या के भीतर वर्तमान में रहते हुए, अविद्या के भीतर रहते हुए स्वयं अपने आप को धीरा धैर्यशाली और पंडितम मन्यमान और बुद्धिमान समझना, पंडित तो बुद्धिमान, अविद्या के अंदर रहते हुए अपने आप को धैर्यशाली और बुद्धिमान मानने वाले लोग क्या करते हैं, दंद्रम्यमाणा, नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए, नाना प्रकार की योनियों में क्या है, पर्यंति, भटकते रहते हैं और फिर में ठोकरें खाते रहते हैं। मूढ़ा माने मूर्ख, कैसे, अंधे नैव, अंधे न धनेव, जैसे अंधे के पीछे अंधे, अंधे न धन एव बन गया अंधे ने। एक मात्रा कहाँ है, वृद्धि, ए औ वृद्धि की मात्रा है। नीयमान कहते ले जाए जाते हुए, यथा में जैसे अंधा अंधे, जैसे अंधों को अंधा रास्ता दिखाए, भाई आओ हमारे पीछे चले आओ, तो जब अंधा खुद ही नहीं देख पाता है तो दूसरे अंधों को वो क्या रास्ता दिखाएगा, वो चीज है। तो हे नचिकेता, अविद्या के अंदर रहते हुए अपने आप को धैर्यशाली और बुद्धिमान लोग, अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को धैर्यशाली और बुद्धिमान समझने वाले, अपने आप को धैर्यशाली और बुद्धिमान समझने वाले लोग उसी प्रकार से इस संसार में ठोकरें खाते रहते हैं, लगातार जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। जैसे अंधों को रास्ता दिखाने वाले अंधे भटकते रहते, अंधा तो भटकेगा ही, और जब वो अंधों को रास्ता दिखाएगा तो वो भी बेचारे उसके पीछे पीछे भटकते रहते, वही दशा होती है। ये हो गया, देखिए अरे क्या होगा, अविद्यायाम अनंत, नहीं ये नहीं बनेगा, देखिए कहाँ पर क्या होगा, यथांधा में यथा धन अंधा, अकः सवर्णे दीर्घा, अवकाश सवर्ण दीर्घा, आकाश सवर्ण दीर्घा बनेगा, अकः सवर्णे दीर्घा। और अंधेन में, अंधेन धने बता चुके पढ़े। आगे देखिए क्या है कि पर्यंती मूढ़ा, ठोकरे खाते हैं मूर्ख जिसमें वह पर्यंती मूढ़ा येषु तान, ये बनेगा बहुत समाज। पंडितम मन्यमाना, पंडित मानते हैं जिससे वह है, या वह बना, पंडितम मन्यमाना क्या बनेगा, एन तेन, या यही तय बना दिए, पंडितम पंडित, हाँ क्या है, पंडितेन, क्या पंडित मानते हैं जिससे, तो क्या पंडित क्या होगा, पंडितम मन्यमाना, यही है ते, ये होगा, पंडित मानते हैं जिसके द्वारा वह। आन और मान जब अंत में आ जाए वहां पर सानस प्रत्यय होता है। नियमाना में क्या है, सानस प्रत्यय है, वर्तमाना में भी सानस प्रत्यय है, अविद्या में टाप प्रत्यय, बता चुके स्त्रीलिंग शब्द हो अंत में बड़ा की मात्रा तो कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो गया कि लोग कैसे ठोकरें खाते रहते हैं, जैसे अंधे, इसलिए क्या होगा, प्रसपुटम सुंदरम साम्यपेत्यधिधीयते, और धृति छंद प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। इमरान ने कहा बेटा और सुनो, बहुत बड़ा आत्मज्ञान है, छोटा मोटा नहीं है, सुनाओ महाराज, सुनाओ भगवान। तो कहा सुनो बेटा कि न सांपरायः प्रतिभाति बालम, न सांपरायः कि प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनरवसमापद्यते में। नाम है कहते नहीं, सांपराय मने परलोक, प्रतिभाति दिखाई देता है, बालम मने मूर्ख, बालम बच्चे नहीं, मूर्ख अज्ञानी को, जो लगातार मूर्खता करता है, ऐसे अज्ञानी को
परलोक नहीं दिखाई देता है। और क्या कहता है कि प्रमाद्यंतम आता है प्रमाद करने वाले, वित्तमोहीन धन से मोहित मूढ़ मूर्ख, धन से मोहित मूर्ख को, धन से मोहित मूर्ख लगातार गलतियों पर गलतियां करता रहता है और ऐसे आदमी को परलोक दिखाई नहीं देता है। वो क्या कहता है कि अयम लोक, यही लोक है और कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो है सो यही है कि यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्या घटम प्रवेद, कि जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो मस्ती करो, कर्जा लेकर के घी पियो, यही कहता है। अयम लोक को नहीं, अयम लोका, यही लोक है, नास्ति ना में नहीं, इतना नाम अस्ति में है, पारा माया दूसरा। वो कहता है जो मूर्ख आदमी कि केवल संसार में यही लोक है, पृथ्वी लोक मृत लोक, और कोई दूसरा लोक है ही नहीं। इति मानी, ऐसा मानता है, अभिमान करता है, तो क्या होता है पुनः पुनर्वस, बार बार वसम, चक्कर में आपदते पड़ता है मेरे, वो बार बार मेरे चक्कर में पड़ता, उसको पैदा होना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर मरा, फिर पैदा हुआ, फिर पैदा हुआ, फिर मरा, तो बार बार उसको मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। क्या हो गया? जो लोग धन के से मोहित हैं, धन के चक्कर में पड़े हुए हैं, लगातार गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं, ऐसे मूर्खों को परलोक दिखाई नहीं देता है। और वो मूर्ख कहता है कि केवल यही पृथ्वी लोक है, मृत लोक, और कोई लोक ही नहीं है, सब गलत बातें हैं, वो परलोक को मानता ही नहीं। और ऐसा आदमी हमेशा बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है और मेरे चक्कर में पड़ता रहता है। ये यमराज जी ने कहा। देख रहा क्या है, अयम लोको, बस ये शुरू हो जाए, लोको नास्ति लोकः धन न, तो लोकः धन न, अतो क्या होगा, हसिचा के नियम से क्या होगा, विसर्ग के बाद ऊ है, विसर्ग के बाद ना है, विसर्ग के बाद ना है, इसलिए क्या होगा, यदि आप पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो संधि करने पर विसर्ग का ऊ बनेगा, तो लोकः धन्ना बन गया लोको हस्या से, फिर का के बाद आलुणा से वो बन गया लोको, नास्ति न धन अस्ति नास्ति, अका श्रवण दीर्घा हो गई संधि। अगला लिखे क्या है, वित्त मोहेन, किसका मोह है, धन का, वित्तस्य मोहेन, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा पुनर्वसम आपद्यते, तो पुनर्वसम आपद्यते, बार बार पड़ता है, जो वह पुनर्वसम आपद्यते यह सा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और क्या कहते हैं वहां पर क्या है, मूढ़म में कत प्रत्यय है और मानी में इत प्रत्यय, इनी प्रत्यय, कौन सा इनी, और बालम में घई प्रत्यय है, लोका में भी घई प्रत्यय है, अलंकार कौन सा, मुंह, वो हमारे चक्कर में कौन पड़ता, मुंह क्यों पड़ता है, क्योंकि वो परलोक मानता नहीं, तो कार्य कारण दोनों, इसलिए कौन सा अलंकार, वही जो बताते रहते बार बार, सब में लगभग कहते हैं, कौन सा क्या होगा, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है, और धृति छंद, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति। यमराज नचिकेता से कहते, बेटा नचिकेता, बहुत से लोगों को तो सुनने को ही नहीं मिलता आत्मज्ञान, और जो किसी को सुनने को मिल भी जाए तो बेचारे वो समझ नहीं पाते। आत्मज्ञान की महिमा बड़ी निराली है बेटा। बेटा नचिकेता, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। यमराज नचिकेता से कहने की, बेटा नचिकेता, क्या कहा कि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्ति लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता
कुशलानुशिष्टः। श्रवणयात्, सुनने के लिए भी, बहुभी मैंने बहुतों को, यो मैंने जो, यो लगा, यो नहीं, यो भी नहीं होगा, क्या होगा, यो, जिनको न नहीं लभ्या मिलता है। श्रवणाय धन अपि आकाशवाणी देगा। ये आत्मज्ञान बहुतों को तो सुनने को ही नहीं मिलता है, और कुछ को सुनने को मिल जाता है। तो क्या होता है, श्रवण तो सुनने पर आत्मा ने भी, बहाओ, बहाओ बहुत से, बहाओ ने बहावा, बहावा धन वही हस्या हुई, जैसा काऊ फिर आदगुणा से वो बहाव में बहुत लोगों को, बहुत लोग या मैं इसको न मैं नहीं विद्यु में समझ सकते हैं। बहुत से लोगों को ये आत्मज्ञान सुनने को ही नहीं मिलता है, और संसार में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो इसको सुन करके समझ नहीं पाते। पहले जी बहुतों को ये सुनने को नहीं मिलता है, और तमाम लोग कहते ऐसे हैं जो सुन तो लेते हैं लेकिन सुन करके इसको समझ नहीं पाते हैं। दोनों में एक ही जैसे हैं। क्या हुआ, क्यों नहीं समझ पाते? इसका कारण क्या है? क्यों? आश्चर्यो वक्ता, आश्चर्य नहीं, आश्चर्य, हसिका से विसर्ग का वो बना, फिर आदगुणा से ऊ का वो बन गया। आश्चर्य वक्ता, इसको कहने वाला, इसको बताने वाला बड़ा अद्भुत होता है। और कुशलो अस्य लब्धा, और कुशलो अस्य यहाँ पर क्या है, अतोरोर प्रत्यय के नियम से क्या है, कुशला धन अस्य, ला में आ के बाद विसर्ग, और उसके बाद फिर आ के, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद, बहुत अच्छा, विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ हो, तो क्या होगा, अतोरोर सूत्र से क्या होगा, विसर्ग का ऊ बन गया कुशलऊ, फिर ला में आ के बाद ऊ का आदगुणा से क्या बन गया, वो बन गया। और इसके अलावा ओ के बाद आ है तो इंग पदांतारस के नियम से क्या होगा, आ का अवग्रह चिन्ह। कुशला है, कुशल है, अच्छा कहते इसका, कहते लब्धा, इसको प्राप्त करने वाला भी बड़ा जो है, हाँ क्या है, इसको बताने वाला बड़ा अद्भुत होता है। और जिसे तत्व की लब्धा माने प्राप्ति हो गई है, वो तो कुशल माने, वो तो जो है बड़ा अद्भुत है, ज्ञानी है। आश्चर्य कहते अद्भुत है, कहते ज्ञाता, जानने वाला। कुशलान कहते कुशलान शिष्टा, और जिसको कुशलान शिष्टा में जिसको तत्व, जिसको आत्मज्ञान हो गया, कुशलान शिष्टा माने जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो ज्ञाता बड़ा ही अद्भुत है। पूरा क्या हो गया कि ये आत्मज्ञान बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग इसको सुन तो लेते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसको बताने वाला बड़ा अद्भुत होता है, और इसको प्राप्त करने वाला भी अद्भुत होता है, क्योंकि जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है वो व्यक्ति अद्भुत माना जाता है, सबसे अनोखा माना जाता है। ये हो गया। देखिए संधियां कहते आपको हमने बता दिया कई चीजें थी, श्रवणाय अपने आकाशवाणी देगा थी, और अब देखिए कहाँ पर क्या है, आश्चर्य वक्ता, क्या होगा, आश्चर्य चासो वक्ता, कर्मधारय समास है। अगला क्या है देखिए, ये दूसरा जो है, आश्चर्यो ज्ञाता, आश्चर्य चासो ज्ञाता, वही चीज दोनों है, कर्मधारय समास है कि अद्भुत और वो ज्ञाता। पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष, ज्ञाता कैसा है, वो अद्भुत है, इसलिए पहला पद जहाँ विशेषण और दूसरा विशेष हो क्या होगा, कर्मधारय समास। ज्ञाता में क्या होगा, तिच प्रत्यय, लभ्या में यत प्रत्यय, और लब्धा में कत प्रत्यय, अनुशिष्टा में भी कत प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, बहुतों को सुनने को नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, कारण तो बताया नहीं गया है, और बताया भी गया, कारण बताया गया, और बहुत उसको सुनते हैं फिर प्राप्त नहीं कर पाते जानने पर। कारण क्या है, क्योंकि बड़ा अद्भुत तत्व इसलिए नहीं मिल रहा है, जो चीज़ कहते हैं अनोखी बात जो होती है वो दुनिया में कहीं कहीं मिलती, क्योंकि अनोखी बातें सब जगह नहीं मिलती। ये तत्व अद्भुत है, अनोखा इसलिए नहीं मिलता। तो और सुनने वाले इसको समझ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि अनोखा है, अद्भुत है। तो क्या होगा, वही अलंकार कौन सा कि हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अतिधृति छंद 76 मात्राएं होती इस मंत्र में। अगला सुनिए क्या है, प्रसाद गुण है, चलते से बता देते हैं जो किसी आपको याद है।
चित्तं व्यापनोति क्षिप्रं शुष्कगन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जो बात सुनते ही पढ़ते ही मन में तुरंत उसी प्रकार से बैठ जाए जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों में और सभी रचनाओं में होता है। वैदर्भी क्या है देखिए कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। जहाँ पर कोमल और मधुर व्यंजन हो, समासों का अभाव, प्रायः समासों का अभाव अगर हो भी तो बहुत कम हो, वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। वैदर्भी तो भारतीय वृत्ति है। शेष आपको मैं अगले अंक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो है पूरा अच्छी तरह पढ़ाने पर 4 श्लोक या मंत्र ज़्यादा हो नहीं सकता है। और चलते चलते आपसे एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे आपको और भी अच्छी वीडियो मैं दे सकूँ। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।